हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है किस दिल से आह निकल रही है, तो क्यों हो रही है उनकी ये हालत ऐसी, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। और गॉडेस गाइडेंस में से 1 कार्ड लेंगे कि आपके लिए सही एक्शन क्या रहेगा। ये मिल गए 6 कार्ड। अब ओरेकल में से देखते हैं। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। आपके लिए गाइडेंस लेने के लिए ये कार्ड लेंगे। ये रहा कार्ड। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। जैसा कि हमारा टॉपिक है किसी के दिल से आह निकल रही है, तो पहला ही कार्ड हमें बता रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स है। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। फायर साइन के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट पर्सन होते हैं, यानी कि हग्स एंड किसेस, रोमांटिक कुछ क्लोजनेस, इस बारे में उनके दिलो दिमाग में बातें चलती रहती है। सिर्फ टेक्स्ट मैसेज से या फिर मैजिकल वर्ड फ़ोन पे सुनने से उनके दिल को सुकून नहीं मिलता। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड यही बताता है कि ये पर्सन शादी को लेके काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये कपल है, दोनों भी कुछ इमेजिन कर रहे हैं, अपनी अपनी सोच में उनका कुछ चल रहा है। वैसे ही आपके पर्सन शादी को लेके काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग से आपकी बातें नहीं जा रही हैं। शायद आपको काफ़ी कुछ इमेजिन कर चुके हैं ये अपने साथ, और एक रोमांटिक कनेक्शन तो है ही, लेकिन जब कोई ऐसा बॉन्डिंग वाला कनेक्शन फील करता है, मतलब जन्मों जन्मांतर का किसी के साथ रिश्ता है, हम इस तरह से ज़िंदगी जिएंगे, ये जब कोई सपने देख लेता है तो वो जज्बात कुछ अलग ही होते हैं। और ऐसी ही शायद यहाँ पे हालत है इस पर्सन की, जो शायद इन्हें आपके लिए इतना ज़्यादा सोचने के लिए बेकरार कर रही है। फिर है जस्टिस, तो आपका या उनका साइन हो सकता है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो जैसे यहाँ पे ये सॉर्ड है, ये सीधी यहाँ पे दिखाई दे रही है बिल्कुल चेहरे के नाक के सामने। तो क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, उन्हें आपसे कुछ क्लियर बातें करनी है, यानी कि साफ साफ वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं, जो शायद उन्होंने अब तक आपसे छुपाया था या फिर कहा ही नहीं था। और यही वजह है कि वो थोड़ा सा शायद इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, फीलिंग अप्स एंड डाउन हो रही है उनकी, क्योंकि यहाँ पे तराजू होता है मोस्टली जस्टिस के कार्ड में, और तराजू का तो आपको पता ही है, वो बैलेंस तभी कर पाता है जब दोनों पर डे एक जैसे वजन में तुले हुए। तो ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। शायद उनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए शायद उनकी हालत ऐसी हो रही है। फिर है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसा कि ये पहले कार्ड में मैंने कहा कि ऑलरेडी ये आपके साथ एक रोमांटिक लाइफ से भी ज़्यादा एक ज़िंदगी का आगे का सफ़र इमेजिन कर चुके हैं, और ये कार्ड भी वही बताता है। आप दोनों, आपका नेक्स्ट जनरेशन तक का सफ़र किस तरह की हैप्पी फैमिली होगी, यहाँ तक कि पेट्स के बारे में भी सोच जा चुका है, किस तरह के पेट्स होंगे, मतलब इनके कोई फेवरेट पेट हो सकते हैं, डॉग कैट ऐसा, या फिर आपका कोई फेवरेट पेट हो सकता है, उसको तक इन्होंने उस इमेजिनेशन में डाल के रखा है कि हाँ अगर तुम्हें पसंद है तो वो पेट होगा हमारे साथ। तो ऐसा भी उन्होंने सोच के रखा है, जहाँ पे एक हैप्पी फैमिली है, और उन्हें पता है कि आपका जो फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिली की तरफ शायद रहने वाला है। तो ये अपनी तरफ से आपको वो सब
कंफर्ट जोन देना चाहते हैं, जो भी इन्होंने सोचा है, और इसी बात को लेके शायद ये इतना ज़्यादा तड़प रहे। मतलब आपको शायद यही क्लैरिटी देना चाहते हैं कि तुम्हें अगर लगता है मैं तुम्हारे बारे में सीरियस नहीं हूँ तो ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी कुछ सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो ये जो भी उनके जज्बात है वो शायद उन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं। फिर है द हैंगमैन। जैसे हैंगमैन की एनर्जी होती है यहाँ पे पूरी तरह से आप देख सकते हैं ये बंधा हुआ है, डोरियों से फंसा हुआ है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये मछली है वो भी शायद इसको तकलीफ़ देने के लिए आ रही है। जब तक ये छूटेगा नहीं यहाँ से तो कोई भी इसको यहाँ पे चोट पहुँचा सकता है। वैसे ही शायद आपके पर्सन की हालत हो रही है। उन्हें लग रहा है कि राइट नाउ वो किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, और ऐसी मुश्किल शायद वो आपको बताना चाहते हैं कि आखिरकार वहाँ पे हालत क्या है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये क्या है? ये आपका प्यार है, आपके लिए उनका पैशन है, या फिर उनके खुद के लाइफ के ऐसे कुछ हालात है। ये जो क्लैरिटी है वो तो वही पर्सन दे सकता है, और शायद यही क्लैरिटी देने के लिए उनका दिल इतना तड़प रहा है। फिर है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके साथ अब तक इस पर्सन ने जो कुछ भी वक्त बिताया है वो यादें इनके दिलो दिमाग से जा नहीं रही है। ये उन पलों में जीते चले आ रहे हैं। भले ही आप 2 महीने से नहीं मिले हैं या फिर 2 साल से भी नहीं मिले हैं, ये पर्सन अभी तक उस मेमोरी में स्टक है। यानी कि ये उसी लम्हे में जी रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, और यही साथ शायद वो ज़िंदगी भर के लिए चाहते हैं या चाहती है वो पर्सन, इसलिए वो इतना ज़्यादा तड़प रहे। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो कई बार उन बातों का इतना एहसास नहीं होता, उस प्यार की इतनी अहमियत नहीं महसूस होती। लेकिन वही प्यार जब दूरियों में बदल जाता है, स्पेसेस बढ़ जाती है, ना बातचीत होती है, ना मिलना जुलना होता है, ना मैसेजेस होते हैं, यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे भी कुछ लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं ताकि डीपी वगैरह भी ना दिखे, तो कुछ भी अपडेट्स नहीं मिल पाते सामने वाले पर्सन के। और ऐसे में जब दिल कभी भी सोचने लगता है प्यार के प्योर इनोसेंट लम्हों के बारे में, जिसमें सच्चा प्यार किसी ने भी किसी के लिए फील किया हो, तो ये प्यार का जो एहसास है वो दिल से जाता नहीं है। और ऐसी ही शायद यहाँ पे हालत हो रही है इस पर्सन की। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ व्हील्स। तो 2 बार 10 का कार्ड आया है। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक कपल है, यहाँ भी कपल है, यहाँ भी पेट है, यहाँ भी पेट है, यहाँ पे कैट है, यहाँ पे डॉग है। तो ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली तो चाहते हैं, यानी कि शादी तक का तो कंफर्मेशन इनके दिलो दिमाग में है ही। मतलब शादी तो सीरियसली ये आपसे ही करने वाले हैं या फिर करना चाहते हैं, इस तरह की बातें इनके दिलो दिमाग में है। जैसे यहाँ पे इस पर्सन के हाथ में पेंटिकल है, तो उन्हें पता है उन्हें अपनी फैमिली को मनाना पड़ेगा, और यहाँ पे इस लेडी के हाथ में भी ये पेंटिकल है, तो दोनों फैमिली शायद तैयार नहीं होने वाली, ये भी शायद बात है। लेकिन फिर भी उनको शायद ज़रूरत पड़े तो साइड में रख के भी आपका साथ ये पाने के बारे में सोच रहे हैं, शायद इसलिए इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं। देखते ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। अनदेखा करना। उन्हें लग रहा है कि आप उनकी जो जज्बात है उनको कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं। यानी कि आपको भी पता है कि आपके भी दिल में इस पर्सन के लिए प्यार है, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो आपने शायद अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है। यानी कि नो कॉन्टैक्ट जोन में आपने स्ट्रिक्ट रूल अपनाए हैं, और यही खटक रहा है इस पर्सन को। उन्हें लग रहा है कि आप इस तरह से उन्हें अनदेखा कैसे कर सकती हैं या कर सकते हैं। करिश्मा। इस प्यार के करिश्मे ने उनके दिल के ऊपर जो भी एक अलग तरह का असर डाला है, उस करिश्मे से ये बाहर नहीं निकल पाए। मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों भी खोए हुए हैं। ऐसा कुछ इतना भी ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, लेकिन प्यार का एक अलग ही रंग होता है। जब किसी के ऊपर वो रंग चढ़ जाता है तो वो जादू जो होता है, वो करिश्मा जो होता है, वो बयान नहीं कर पाता कोई। वो बातें सिर्फ महसूस करने जैसी होती है, और यही तो करिश्मा होता है प्यार का। याद सताएं। काफ़ी ज़्यादा याद सता रही है आपकी इन्हें, यानी कि आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है, ना मिल पा रहे हैं, ना ही शायद आपके अपडेट्स मिल रहे हैं, लेकिन आपका जो ख्याल है वो उनके दिलो दिमाग से बिल्कुल भी नहीं जा रहा, और शायद इसीलिए इतना ज़्यादा वो तड़प रहे हैं। रात की नींद गायब है, शायद इनकी रात की नींद बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली सोच चुके हैं।
जैसा कि पहले कार्ड में भी हमने देखा कि शादी की कुछ हो सकता है, कुछ बातें आप दोनों ने आपस में भी कुछ ऐसे सपने डिस्कस किए थे कि हाँ मैं शादी के बाद ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, इस तरह की हैप्पी लाइफ होगी, ये होगा वो होगा। ऐसा अगर कुछ लोगों का डिस्कशन हो चुका है तो वो बातें इनके दिलो दिमाग में आती रहती है, जिसकी वजह से इनकी नींद गायब है। पागलपन, आपको पाने का पागलपन जैसा एक उनके दिल पे एक जज्बात हावी है, यानी कि अब उस जज्बात के लिए ये शायद कुछ भी करने के लिए तैयार होने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब दुनिया गई भाड़ में, मुझे बस मेरे प्यार को पाना है, तो मुझे उस पागलपन की हद तक जाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा या कुछ भी करूँगी, ऐसा कुछ शायद किसी के दिलो दिमाग में चल रहा है। कशिश, आपके अंदर एक काफ़ी अलग कशिश है। मतलब शायद इस पर्सन ने आपको, हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये काट जाए कि किसी ने आपको भुलाने की भी कोशिश की, लेकिन आपके अंदर जो कशिश है उसने उन्हें वो बात करने नहीं दी। मतलब शायद सोशल नेटवर्किंग पे भी ये पर्सन एक्टिव रहे, लेकिन आपकी बातें फिर भी उन लोगों के प्रेजेंस में, उन लोगों के इर्द गिर्द रहते हुए भी वो आप ही के ख्यालों में शायद ज़्यादा खोए रहे। और यही पे बात आती है आपकी कशिश बाहों में। तो जैसा कि ये कार्ड बताता है, काफ़ी कुछ रोमांटिक वो सोच चुके हैं आपके बारे में, और ऐसी कोई हग आपको देना चाहते हैं कि ताकि एक हग मिले और आप दोनों, ये सब जो सेपरेशन है, ये दूरियां है, ये मिट जाए। तो ऑलरेडी अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब क्लोज हग्स वगैरह हुए हैं, तो उन पलों में ये खोए रहते हैं कि वापस मुझे कब वो एहसास मिलेगा। सुकून, बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा उनको राइट नाउ, और उसी सुकून की तलाश में ये दिन रात तड़प रहे हैं। और उन्हें पता है कि उनका सुकून अगर कहीं पे है तो वो है सिर्फ आपका साथ। जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा उन्हें वो सुकून नहीं मिलेगा। हंसाना, उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने उन्होंने आपके दिल को चोट पहुंचाई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा है, और अब ये उस दिल को हंसाना चाहते हैं, यानी कि वापस से आपको वो सब हैप्पीनेस देना चाहते हैं। देखा कितने सारे कार्ड हैं, वो वही बता रहे हैं। 6 कार्ड में से 4 कार्ड तो यही बता रहे हैं कि वो आपके साथ किस तरह की लाइफ इमेजिन करते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये कार्ड कह रहा है। यहाँ पे भी हैप्पी कपल है, यहाँ पे भी कपल है, यहाँ पे भी कपल है, और यहाँ पे भी कपल है। यहाँ पे दोनों में से तो 10-10 ही हैं, और ये 6 है और ये 4 है, तो दोनों मिलके भी 6 और 4 मिलके भी 10 हो रहा है। और ये आपके बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं। और फाइनल कार्ड है एक मुलाकात, तो आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे मिलके अपने दिल का ये जो हाल है वो आपके सामने रखना चाहते हैं, और फ्यूचर को लेके भी कुछ शायद डिस्कशन करना चाहते हैं। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। अनकंडीशनल लव, लव योरसेल्फ ऑदर एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंसेस में बी। तो यहाँ पे ये गॉडेस आपको बता रही है कि अनकंडीशनल लव हर किसी की ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। आपकी तरफ से भी अगर इस पर्सन के लिए अनकंडीशनल लव है, यानी कि आपने शर्तों की बुनियाद के ऊपर इस पर्सन से अगर प्यार नहीं किया है, तो नो मैटर व्हाट आउटर अपीयरेंस, मतलब राइट नाउ सिचुएशन चाहे जो कुछ भी राइट नाउ चल रही है आपकी लाइफ में, आपको भी ज़रूर ये प्यार वापस मिलेगा, यानी कि आपको भी ऐसा अनकंडीशनल लव करने वाला पर्सन आपको मिलेगा। लव योरसेल्फ ऑदर एंड एवरी सिचुएशन। तो आपको करना क्या है, खुद से भी प्यार करना है, यानी कि खुद को इम्पोर्टेंस देने हैं। सामने वाला पर्सन अगर आपसे मिलना चाहता है, उसको लगता है कि आप उनके जज्बात समझे, तो उसके भी इम्पोर्टेंस आपको ध्यान में लेने हैं। और सिचुएशन क्या है, क्या आपको उनसे मिलना सही रहेगा या क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये भी इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। तो अनकंडीशनल लव तो आपकी तरफ से है ही, लेकिन इन सब बातों के ऊपर गौर करते हुए आपको फैसला लेना है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।